डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग मॉडल यूज टू पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका प्रॉपर यूजेस, स्ट्रक्चर्स और डेली यूज सेंटेंसेस भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से। और पहला स्ट्रक्चर हमारा है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर आपको पॉजिटिव में सेंटेंस बनाना है यूज टू से, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज टू लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको यूज टू लिखना है। यूज टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, बेस फॉर्म लिखना है, ओरिजिनल फॉर्म लिखना है। उसके बाद बाकी बचा हुआ वर्ड लिखेंगे और सबसे अंत में फुल स्टॉप यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल, शी यूज टू स्मोक, वह स्मोक किया करती थी। शी हो गया यहां पर सब्जेक्ट, उसके बाद हमने यूज टू लिखा और स्मोक हो गया V1। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर्स की तरह। अगर नेगेटिव में आपको सेंटेंस बनाना हो तब भी आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद दो तरह से आप नेगेटिव बना सकते हैं। आप यूज टू को मॉडल के रूप में भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में, जनरल वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको आप मॉडल की तरह यूज करेंगे तो यूज्ड टू के बीच में नॉट आएगा, यानी यूज्ड नॉट टू होगा। अगर आप इसको जनरल वर्ब मानते हैं, मॉडल नहीं मानते, चूंकि ये सेमी मॉडल होता है, तब इसका हो जाएगा डिड नॉट प्लस यूज टू। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट यूज टू लाइक कुकिंग, उसे कुकिंग पसंद नहीं हुआ करता था, यानी वह कुकिंग पसंद नहीं किया करती थी। इसमें हमने डिड नॉट लिखा, उसके बाद हमने यूज टू लिखा, तो डिड नॉट प्लस यूज टू। दूसरा तरीका क्या है, शी यूज्ड नॉट टू लाइक कुकिंग। इसका भी मीनिंग वही होगा, बस बनाने के दो अलग अलग ढंग हैं। बट अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा बेहतर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस फॉर्मूला को अपनाएं अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो तो दोनों ही स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट है। बट अगर आप यूज की बात करें, आम बोलचाल की बात करें, तो नीचे वाला डिड नॉट यूज टू से नेगेटिव बनाना ज्यादा कॉमन होता है। अब हम लोग बात कर ले इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में भी हम लोग डिड से बनाते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर माना गया है। तो आप डिड पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड्स, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको लिखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिड यू यूज टू गो टू चर्च रेगुलरली, क्या आप चर्च रेगुलरली जाया करते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू यूज टू लिव इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रहा करते थे। तो यह था अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स मॉडल यूज टू का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूज है समथिंग हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट, यानी हुआ करता था, कोई भी चीजें बार बार हुआ करता था, बार बार घटता था। इन द पास्ट, पास्ट में कोई चीज रेगुलरली, रिपीटेडली हुआ करता था, उसके लिए आप यूज टू का यूज करते हैं। सिंगल इंसिडेंट, एक बार हुआ तब आप यूज टू का यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, वह, यूज टू गो, गो V1 है, वह जाया करता था टू आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, वह हमारे स्कूल में जाया करता था, एक बार नहीं गया था, बार बार, कई बार गया है, तब आप यूज करेंगे यूज टू से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डिड नॉट यूज टू ईट एग्स, वह अंडा नहीं खाया करती थी, यानी पहले नहीं खाती थी, अब खाना शुरू कर दी, तब आप बोलेंगे शी डिड नॉट यूज टू ईट एग्स। नेगेटिव में एक दूसरा तरीका, जैसे यहां पर आपने लिखा डिड नॉट यूज टू, अगर इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहें तो नेवर यूज्ड टू, यानी यूज से यूज्ड हो जाएगा और यहां पर नेवर लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे इट नेवर यूज टू बॉदर मी, यह मुझे परेशान नहीं किया करता था। नेक्स्ट, कबीर यूज टू प्ले क्रिकेट, कबीर क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता है। नेक्स्ट, I did not used to like coffee, मुझे कॉफी पसंद नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट, did you used to play football, क्या आप फुटबॉल खेला करते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
आई नेवर यूज टू गो टू द सिनेमा, मैं कभी सिनेमा नहीं जाया करता था। अब यूज नंबर 2, समथिंग एग्जिस्टेड, कोई भी चीज हुआ करता था, एग्जिस्ट किया करता था, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, इन द पास्ट, पास्ट में। एग्जाम्पल, रमन यूज टू बी अ फ्रेंड ऑफ माइन, रमन मेरा दोस्त हुआ करता था। नेक्स्ट, देयर यूज टू बी अ होटल हियर, यहां पर एक होटल हुआ करता था, अब नहीं है। शी यूज टू बी माई नेबर, वह मेरी पड़ोसी हुआ करती थी, अब नहीं है पड़ोसी, पहले हुआ करती थी। यानी कोई भी चीजें पास्ट में हुआ करता था, उसको बताने के लिए आप यूज टू का यूज करेंगे। दोबारा मैं बता दूं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यूज टू, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, फिर बाकी बचा हुआ वर्ड्स आप लिखेंगे। तो अब इसमें हमने 2 यूज पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं यूज टू के बारे में। यहां यूज टू मॉडल के रूप में फंक्शन नहीं करता, बल्कि एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करता है। वह स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद बी और उसके बाद यूज टू, फिर B4 लिख सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन, इस तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। यानी यहां पर ये एडजेक्टिव है, मॉडल नहीं है, इसलिए इसके पहले ऑक्सिलियरी का होना जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट में यूज करते हैं तो इस बी का मतलब हो जाएगा इज MR। अगर आप पास्ट में यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा वाज वर। अगर आप फ्यूचर में यूज करेंगे तो आपको अलग से एक स्ट्रक्चर यूज करना होगा, बी के बदले आप विल गेट यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल गेट प्लस यूज टू प्लस ये। अब इसका हम लोग यूज कहां पर करते हैं? इसका हम लोग यूज करते हैं आपको ये बताने के लिए, किसी काम को करने के लिए। अगर आप प्रेजेंट में करते हैं तो एक कस्टम्ड है, आदी है, लत है, किसी चीज की आपको लत है या आदत है, यानी इसका हम लोग यूज करते हैं लत या आदत है। प्रेजेंट में, था पास्ट में, हो जाएगी फ्यूचर में, है, था या हो जाएगी। किसी चीज की लत हो जाएगी, लत लग जाएगी, उसको बताने के लिए फ्यूचर में। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो पहला एग्जाम्पल है आई एम यूज टू कुकिंग। प्रेजेंट में बना रहे हैं इसलिए आई के साथ एम लगा, आई एम यूज टू कुकिंग, यानी मुझे खाना बनाने की आदत है, यानी खाना बनाने की मुझे लत है, आदत है, एकस्टम्ड हूं, अभ्यस्त हूं, यानी खाना बनाने का मुझे आदत है। अगला एग्जाम्पल है शी इज नॉट यूज टू इट, उसको इसकी आदत नहीं है, उस लड़की को इसकी आदत नहीं है। तब आप यूज करेंगे इज नॉट, नेगेटिव में यूज करेंगे चूंकि प्रेजेंट का है। नेक्स्ट, पप्पू इज यूज टू वर्किंग हार्ड, पप्पू को हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करने की आदत है या लत है। नेक्स्ट है ही इज यूज टू अल्कोहल, उससे अल्कोहल की आदत है, उसे शराब की आदत है। नेक्स्ट है नेगेटिव में, चूंकि प्रेजेंट में है एम नॉट लगा आई सब्जेक्ट के कारण, आई एम नॉट यूज टू सच बिहेवियर, मुझे इस तरह का व्यवहार का आदत नहीं है, इस तरह के व्यवहार का मैं आदी नहीं हूं। नेक्स्ट, अगर आपको फ्यूचर में बनाना है तो क्या बोलेंगे, यू विल गेट यूज टू इट, आपको इसकी लत लग जाएगी। आपको सिगरेट पीने की आदत लग जाएगी, किसी को बोलना हो तो क्या बोलेंगे, यू विल गेट यूज टू स्मोकिंग सिगरेट। अगर आपको बोलना हो कि आपको शराब पीने की आदत लग जाएगी तो क्या बोलेंगे, यू विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मॉम इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली, मेरी मम्मी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, लत है, यानी किसी चीज की आदत है प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में, तब भी आप यूज टू को एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो यह था यूज टू का स्पेशल यूज एज एन एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डेली यूज सेंटेंसेस देखेंगे। इसमें 10 डेली यूज सेंटेंसेस हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस यूज टू की मदद से बना हुआ है। इसमें मिक्स सेंटेंसेस है, कुछ अफर्मेटिव में है, कुछ नेगेटिव में है, कुछ इंट्रोगेटिव में है, कुछ मॉडल के रूप में है, कुछ एडजेक्टिव के रूप में है। तो मेरे साथ इसका हिंदी आप गेस करने की कोशिश कीजिए।
इस लेसन के बाद भी आप यूज टू का यूज करेंगे, उससे सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल यूज टू। पहला हमारा सेंटेंस है शी इज यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। उसे रोड के बाएं तरफ ड्राइव करने की आदत है, लत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he used to earn a lot of money। वो बहुत पैसा कमाया करता था, अब नहीं कमाता, पहले बहुत पैसा कमाया करता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कबीर used to cook। कबीर खाना बनाया करता था, अब नहीं बनाता। नेक्स्ट, I never used to play golf। मैं कभी गोल्फ नहीं खेला करता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Are you used to getting up early in the morning? क्या आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, लत है। नेक्स्ट, सुनील used to work in a factory। सुनील फैक्ट्री में काम किया करता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, you will get used to new routine soon। आपको नए रूटीन की आदत जल्दी ही लग जाएगी। She used to drink alcohol। वह अल्कोहल पिया करती थी, शराब पिया करती थी, अब नहीं पीती। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I used to hate him। मैं उससे नफरत किया करता था, now I don't hate him। नेक्स्ट, she used to be very loyal to me। वह मेरे प्रति बहुत वफादार हुआ करती थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप यूज टू से बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।